रावण ऋषि विशर्वा और कैकसी के पुत्र थे। वह त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। रावण ने अपने बाहुबल से तीनों लोगों को जीत लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रावण कितने शक्तिशाली थे, कितने वरदान प्राप्त हुए थे उन्हें कौन कौन से अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था और कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उस ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले जानते हैं कि रावण को कौन से वरदान प्राप्त हुए थे। उत्तरकांड सर्ग 10 के अनुसार रावण ने अन्न और जल का त्याग करके 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की थी। हर 1,000 वर्ष पूर्ण हो जाने पे वे अपने एक सर को काट के उसकी आहुति देते थे। जब 10,000 वर्ष पूरे हो गए थे तब उसने अपने 10वें शीश को भी अग्नि में डालना चाहा था। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए थे और उन्होंने रावण को वर मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं हो सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। इस पर रावण ने कहा कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे गरुड़, सर्प, यज्ञ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, दानव, असुर और देवता ना मार पाए। इनके अलावा मुझे और किसी का भी भय नहीं है और मनुष्य को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर कहा कि तुम्हारी तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसे तुमने अपने जिन भी 9 शीशों को अग्नि में डाला है वो शीश पुनः आ जाएंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम जब भी जिसका रूप लेना चाहोगे तुम उसका रूप ले पाओगे। चलिए जानते हैं कि रावण को लंका कैसे प्राप्त हुई थी। उत्तरकांड सर्ग 11 के अनुसार रावण ने बृहस्पति को दूत बनाकर कुबेर के पास भेजा था। तत्पश्चात कुबेर अपने पिता ऋषि विशर्वा के पास गए थे और उन्होंने कुबेर को समझाया कि वरदान प्राप्त करने के बाद रावण को बहुत ही ज्यादा अहंकार हो चुका है, इसीलिए अब तुम लंका छोड़कर कैलाश पर्वत में बस जाओ। कुबेर ने बिना किसी विरोध के लंका रावण को सौंप दी थी। रावण के अस्त्र शस्त्र की बात करें तो रावण हर प्रकार के युद्ध करने में निपुण थे। धनुष, खड़ग और भाला चलाने में उन्हें निपुणता हासिल थी। रावण शारीरिक बल में भी किसी से कम नहीं थे। उनके पास अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, असुरास्त्र, शौर्यास्त्र, गंधर्वास्त्र, नागास्त्र, ब्रह्मा जी का एक दिव्य भाला और ब्रह्मास्त्र नामक अस्त्र थे। के अतिरिक्त रावण कई सारी मायावी शक्तियों के भी ज्ञाता थे। अब बात करते हैं रावण द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में। रावण ने सबसे पहला युद्ध अपने भाई कुबेर के साथ लड़ा था। उस युद्ध में उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था, पर अंत में रावण का पराक्रम देखकर कुबेर पीछे हट गए थे और रावण ने तब कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण एक बार भगवान शिव के निवास स्थान में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने भुजा बल से संपूर्ण कैलाश पर्वत उठा लिया था। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया था। तब रावण की भुजाएं भी पर्वत के नीचे दब गई थी। तब रावण ने सामवेद के विभिन्न मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को उनकी भुजाएं निकालनी दी और वर स्वरूप रावण को चंद्रहास तलवार भी दी थी। ये वृतांत दर्शाता है कि रावण की भुजाओं में कितना बल था। रावण ने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज की बहुत सारी सेना का नाश अकेले किया था। बाद में यमराज और रावण के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ था। उस युद्ध के अंत में जो यमराज थे उन्होंने अपने शक्तिशाली पाश का प्रयोग किया था, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई थी कि रावण को ब्रह्मा जी से बहुत ही शक्तिशाली वरदान प्राप्त है और यदि आपने इस पाश का प्रयोग रावण के ऊपर किया तो यह ब्रह्मा जी का अपमान होगा, इसलिए आप इस पाश का प्रयोग ना कीजिए। तब जो यमराज थे उन्होंने इस पाश को वापस ले लिया था। रावण ने इनके अलावा इंद्र, सूर्य, अग्नि और वरुण जैसे 30 देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को और नाग आदि को भी पराजित किया था। रसतल लोक में जाकर उन्होंने वासुकी नाग और तक्षक नाग जैसे कई सारे शक्तिशाली नागों को परास्त किया था। 1 साल तक भीषण युद्ध करने के बाद रावण ने निवात कवच और काल के दैत्यों को परास्त किया था। देवराज इंद्र का वज्र भी रावण के ऊपर निष्फल हो गया था। लंका युद्ध में हनुमान जी ने रावण के ऊपर अपनी मुष्टिका से प्रहार किया था। वह प्रहार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, परंतु रावण उस प्रहार को भी सह गया था। उन्होंने अंगद, नल, नील, सुग्रीव और ऋषभ जैसे कई सारे शक्तिशाली वानरों से युद्ध करके उन्हें परास्त किया था। उन्होंने लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ भी डट के युद्ध किया था। अंत में रावण ने ब्रह्मा जी के एक शूल का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ था। वह युद्ध 7 दिनों तक चलता रहा था। अंत में श्री राम ने ब्रह्मा जी के एक विशेष प्रकार के अस्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया था। वे निसंदेह त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। आप सभी का हमारी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।